हम बेसिक टाइप्स ऑफ मूवमेंट पैटर्न पे बात कर रहे थे और उसमें हम देखेंगे कि बेसिक टाइप्स ऑफ पैटर्न ऑफ मूवमेंट क्या है। और उसमें जो सबसे पहली है दैट इज़ कॉल्ड स्क्वाट। स्क्वाट को अगर हम देखें तो इसको हम आम लाइफ में रूटीन में हम कहते हैं कि बैठक या बैठना, कि किस तरीके से हम बैठते हैं। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा, आप चेयर पे बैठें या सोफ़े पे बैठें तो वो एक तरीके से आप उतने लेवल तक आप जब बेंड अपने आप को करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड स्क्वाट। सो स्क्वाट इज़ अ मूवमेंट पैटर्न वेयर you plant both feet on ground, then bend your leg to lower your body down while keeping your chest up and lower back straight। कि आप इसमें अपने घुटनों के ज़रिए अपने आप को बेंड करते हैं और अपनी चेस्ट को और बैक को अंदर की तरफ टिल्ट करके चेस्ट को बाहर निकाल के जिस तरीके से कि आप चेयर पे बैठते हैं उस तरीके से बैठने की कोशिश करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ मूवमेंट इज़ कॉल्ड स्क्वाट। As we age, an inability or squat can very negatively affect our quality of life। कि अगर हम सही तरीके से अपनी लाइफ में इसको इंगेज ना करें तो ये वाला बैठने और उठने का अमल जो है, ख़ास करके ओल्ड एज में हमारे लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उतनी अच्छी नहीं रहती, जिसकी वजह से आने वाली ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं। स्क्वाट की अगर हम बात करें तो ये इसको एज एन एक्सरसाइज भी किया जाता है। एथलीट्स करते हैं, प्लेयर्स करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स डिफरेंट स्पोर्ट्स में वो अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं थाइज़ की विद दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। तो ये एक तरीके की एक्सरसाइज भी है जिसके ज़रिए आप अपनी थाइज़ की या आप जिसको हम कहते हैं क्वाड्रिसेप की स्ट्रेंथ भी डेवलप करते हैं। So squat is an exercise you can provide resistance to a squat from the front of your body like holding a dumbbell called a goblet squat। कि ये गॉबलेट स्क्वाट का तरीकाकार होता है कि आप साइडवेज में हाथों में डंबल पकड़ लें और डंबल जो कि हम एक वेट ट्रेनिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है और डंबल लेके आप हाथों में स्क्वाट लगा सकते हैं। इसके अलावा आप बारबल कर्ल्स का भी, बारबल रॉड का भी यूज़ कर सकते हैं और वो आप यहाँ पे नेक लेवल के ऊपर आगे आप अपने आप के आगे वेट रख के आप स्क्वाट वाली पोजीशन के ऊपर जाके आप बैठ के उठ सकते हैं। सो on your back with a barbell from the side holding dumbbells or on the entire upper body by wearing a weight vest। तो ये तो हाथों में डंबल पकड़ के एक तो साइड बाय साइड है, आप बारबल रॉड के साथ आगे गर्दन के ऊपर रख के भी वो स्क्वाट लगा सकते हैं। बारबल रॉड जो है आपके शोल्डर पे बैक साइड पे रख के भी आप स्क्वाट लगा सकते हैं। और इवन अगर आप कोई वेटेड जैकेट जिसमें कि बाज़ औक़ात लेड का इस्तेमाल किया जाता है तो वो वाली जैकेट या कोई सामान जो है उसमें डाल के जैकेट में या बैग में तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सो द लोअर बैक एंड एब्स मस्ट कॉन्ट्रैक्ट टू कीप द बॉडी अपराइट एज द बॉडी इज़ लोअर डाउन। जब जिस्म नीचे जाता है, जब आप बैठने वाली पोजीशन पे जाते हैं तो आप अपने एब्डोमिनल मसल्स को इन कॉन्टैक्ट रखते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और साथ में अपना बॉडी अपराइट रखते हैं ताकि आपकी लोअर बैक के ऊपर ज़्यादा ज़ोर ना पड़े। So the most common reason why people have trouble squatting is because of tight hip flexor और tight calves। कि वो अपने हिप फ्लेक्सर्स को वो बहुत ज़्यादा टाइट कर लें या अपने गैस्ट्रोस्टेमस मसल्स जो कि काफ के मसल कहलाते हैं उनको वो टाइट रखते हैं, तो उस वजह से या उनके वो ज़्यादा स्ट्रेच ना होने की वजह से उनमें ये वाली प्रॉब्लम बाज़ औक़ात होती है कि वो सही तरीके से स्क्वाट नहीं कर सकते। और बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि कई यंग एज में लोगों को या ज़्यादा मोटे लोगों को या ज़्यादा फरबा जो लोग होते हैं उनसे सही तरीके से बैठा नहीं जाता पूरे पाँव के प्रेशर के ऊपर। तो वो फिर उस अंदाज से स्क्वाट का जो वो उसका प्रोसेस ऑफ पैटर्न है और वो आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आप इस अवामल से गुज़रते हैं तो वो सही तरीके से उसको सर अंजाम नहीं दे सकते।